चाचा चौधरी और सॉफ्टी। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, लो सॉफ्टी खाओ। वाह, मजा आ गया। चाचा जी, मेरी सॉफ्टी। ओह, वह तो मैं भूल ही गया। चाचा चौधरी रॉकेट के साथ चल देते हैं। ठहरो, मैं अभी लाता हूं। सॉफ्टी पार्लर। अरे भाई, साबू के लिए एक स्पेशल सॉफ्टी देना। ये लो। चाचा चौधरी सॉफ्टी लेकर दौड़ लगा देते हैं। रॉकेट, दौड़ो, इससे पहले कि यह पिघल जाए हमें साबू के पास पहुंचना है। थोड़ी दूरी पर यह महिला सोने की चैन पहनकर जा रही है। अगर मैं यह छीन लूं तो काफी पैसों में बिक जाएगी। वो बदमाश महिला की चेन छीन लेता है। ओह, पकड़ो, वह मेरी सोने की चैन लेकर भाग रहा है। चाचा चौधरी और बदमाश आमने सामने आ जाते हैं और होती है एक जबरदस्त टक्कर, जिससे सॉफ्टी उस बदमाश के सर पे जा गिरती है। ओह, बचाओ। साबू, मुझे अफसोस है, तुम्हारी सॉफ्टी गिर गई। फिक्र ना करो, तुमने मेरी सोने की चैन बचाई है, इसलिए मैं साबू को दूसरी सॉफ्टी ले दूंगी। चाचा चौधरी और स्मगलर। एक दिन चाचा चौधरी जंगल में वृक्ष काट रहे थे। अगर साबू यहां होता तो यह काम और भी आसान हो जाता। तभी, अरे यह आवाज कैसी? लगता है कोई ट्रक इधर आ रहा है। स्मगलरों का एक ट्रक आकर रुकता है। अरे चंपू, देखा मैंने पुलिस को कैसे चकमा दिया और ट्रक को माल समेत बचाकर यहां ले आया। चाचा चौधरी पेड़ के पीछे छुपकर उनको देखते हैं। अरे ये तो स्मगलर लगते हैं। छुपकर देखना चाहिए कि आगे क्या करते हैं। लेकिन रंपू, पुलिस यहाँ भी तो आ सकती है। तेरा कहना ठीक है जंपू, लेकिन हम इस ट्रक को घास फूस के नीचे छुपा देंगे। जब रात हो जाएगी उसे निकालकर गोदाम में पहुंचा देंगे। वाह, क्या तरकीब लड़ाई है। अब देर मत करो और फावड़े लेकर घास फूस इकट्ठा करना शुरू कर दो। थोड़ी देर में, अरे रंपू, कहीं हमें कोई देख तो नहीं रहा? अरे इस उजाड़ जंगल में कौन आएगा। ट्रक को ढककर वो दोनों वहां से चल देते हैं। आओ, अब चलें। वाह, अब तो कोई नहीं जान सकता कि इस घास फूस के नीचे लाखों रुपए का स्मगलिंग का माल दबा है। उनके जाने के बाद चाचा चौधरी बाहर आते हैं। इन स्मगलरों को मजा चखाना चाहिए, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। किसी साथी को लाना चाहिए। साबू, अरे साबू, तू यहाँ बेकार बैठा क्या कर रहा है? चल मेरे साथ चल। अच्छा चाचा जी। चाचा चौधरी साबू को लेकर उसी जगह पर पहुंचते हैं। चलो उस घास फूस को हटाओ, फिर जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा करो। रात होती है। अरे चंपू, हमारा घास फूस का ढेर वैसे का वैसा है। चलो जल्दी से इसे हटाओ और अपना ट्रक निकालो। और घास फूस के हटते ही, अरे हमारा ट्रक। तभी साबू खड़ा हो जाता है। जय बजरंग बली। अरे बाप रे, भागो। लेकिन साबू उनको पकड़ लेता है। अब नहीं भाग सकते। लेकिन हमारा ट्रक कहाँ गया? वह कहीं नहीं गया, यहीं खड़ा है। अब उसे पुलिस स्टेशन ले जाना है। चाचा चौधरी।
चाचा चौधरी और सोने की गिन्नियां। शहर में एक घर। अजी सुनते हो, अपना बेटा रघुनंदन बोर्ड के इम्तिहान में पूरे जिले में फर्स्ट आया है। आगे डॉक्टर बनने को कह रहा है। वह क्लर्क का बेटा है, क्लर्क ही बनेगा भगवान। उसका नाम मेडिकल कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा की लिस्ट में भी प्रथम आया है। उससे क्या होता है, मेडिकल की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। सुनहरे सपने देखना छोड़ दो। रघुनंदन दफ्तर में क्लर्क लगेगा तो घर के खर्चे में भी हाथ बटाएगा। अगर मेरे बेटे के भविष्य बनाने में पैसा आड़े आ रहा है तो 1 मिनट ठहरो। इतना कहकर रघुनंदन की माँ अंदर जाती है और हाथ में एक डिब्बा लेकर बाहर आती है। मेरी शादी पर मेरी नानी ने मुझे ये उपहार दिया था। इसे बेचकर तुम मेडिकल कॉलेज के दाखिले की फीस जमा करा सकते हो। वो आदमी डिब्बे को खोलता है तो चौंक जाता है। गिन्नियां, सोने के सिक्के। वो आदमी गिन्नियों से भरा बॉक्स लेकर घर से बाहर चल देता है। अच्छा, मैं जाता हूँ और पैसों का इंतजाम करता हूँ। रास्ते में, भाई गोपाल दास कहाँ चल दिए? पैसे की जरूरत पड़ गई है, कुछ गिन्नियां पड़ी थी, इन्हें साहूकार दाएं बाएं के पास बेचने जा रहा हूँ। साहूकार दाएं बाएं। सेठ दाएं बाएं जी, कुछ सोने की गिन्नियां बेचने के लिए लाया हूँ। नकद पैसे मिलेंगे? गिन्नियों से भरे डिब्बे को देखकर सेठ दाएं बाएं की आंखें चमक उठती है। हाँ, इनके 500 रुपए दे सकता हूँ। सेठ जी, ये सोने की 10 गिन्नियां हैं, 20,000 रुपए से कम की ना होंगी। इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। लो संभालो अपना माल। मैं इन्हें कहीं और बेचूंगा। इतना कहकर वो आदमी वहां से चल देता है। कोई दूसरा इतने भी नहीं देगा। दूसरी जगह पर, सेठ जी, मैं सोने की 10 गिन्नियां बेचना चाहता हूँ, लाओ देखें। सेठ गिन्नियों को देखता है। क्यों भाई, मजाक हमसे ही करना था? क्या बात है, ये सब पीतल के ठीकरे हैं। वो आदमी रोता हुआ वापस घर की ओर चल देता है। ओह, मैं लुट गया। रास्ते में चाचा चौधरी और साबू। अरे भाई, क्यों रो रहे हो? चाचा चौधरी, साहूकार दाएं बाएं ने मेरी सोने की 10 गिन्नियां पीतल के ठीकरों में बदल दी। मैं अपने बेटे की पढ़ाई के लिए गिन्नियों को बेचने गया था। गिन्नियां कितने की थी? 20,000 रुपए की। चाचा चौधरी उस आदमी को पैसे देते हैं। लो 20,000, ये पीतल के ठीकरे हमें दो। मगर तुम क्यों नुकसान उठाते हो? असली गिन्नियां हम वसूल कर लेंगे। और चाचा चौधरी गिन्नियों का बक्सा लेकर साबू के साथ साहूकार दाएं बाएं के यहाँ चल देते हैं। आओ साबू, हमें सेठ दाएं बाएं के पास जाना है। रास्ते में लाजवाब खुजली पाउडर। खुजली का पाउडर 2 रुपये। एक शीशी देना भाई। चाचा जी, आपने ये खुजली का पाउडर किस लिए खरीदा है? इन पीतल के सिक्कों पर छिड़कने के लिए साबू। थोड़ी देर में चाचा चौधरी और साबू सेठ दाएं बाएं के यहाँ पहुँचते हैं। सेठ दाएं बाएं, कुछ गिन्नियां बेचने के लिए लाया हूँ। नकद पैसे ले जाओ। सेठ दाएं बाएं डिब्बे का ढक्कन खोलता है। इन पीतल के ठीकरों को गिन्नियां कहते हो? जरा धूल जम गई है, फूंक मार कर देखो, खालिस सोने की है। साहूकार दाएं बाएं फूंक मारता है। ओह, इतनी धूल सारी मुझ पर आ पड़ी। धूल हटने से पीतल के सिक्के और साफ दिखाई दे रहे हैं। ओह, चेहरे पर खुजली। अचानक सेठ को खुजली होने लगती है और वो अपने सारे बदन में खुजली करने लगता है। ओह, खुजली। कपड़े उतार दो। आनन फानन में ही
साहूकार दाएं बाएं अपने कपड़े उतार कर फेंक देता है। खुजली खुजली, हाय मर गया, खुजली। चाचा चौधरी उसके चोगे को उठा लेता है। हमें यही चाहिए था साबू। चाचा चौधरी चोगे को झिड़कता है। सेठ के कोट की बाई आस्तीन के अंदर गुप्त जेब थी, जिसमें वो लोगों की सोने की गिन्नियां छुपा लेता था। देखो, वे गिरी। एक एक करके गिन्नियां जमीन पर गिरने लगती हैं। कोट के दाएं आस्तीन के अंदर पीतल के सिक्कों की जेब थी। सेठ सोने की गिन्नियों के बदले में ये ठीकरे निकालकर लोगों को थमा देता था। उसने अपने बैठने की जगह ऊंची बनाई ताकि ये अदला बदली करते हुए कोई उसे देख न सके। चूहे, मैं तुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। हाय खुजली। सेंटर, इन दोनों का गला घोट दो ताकि हमारा रहस्य बाहर न जा पाए। खुजली। सेंटर चाचा चौधरी की ओर बढ़ता है। तुमने अपनी मौत खुद बुलाई है। पर साबू बीच में आ जाता है। सभ्य लोगों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, ये सबक तुम्हें सिखाना पड़ेगा। साबू सेंटर को उठा लेता है। अर्र, मुझे नीचे उतारो। पर साबू उसको हवा में उछाल देता है और सेंटर खिड़की का कांच तोड़ते हुए सीधा घर से बाहर जा गिरता है। हाय! इधर से दाएं बाएं। ये खुजली कैसे मिटेगी? हाय हाय खुजली। पहले बारिश के पानी में नहाओ। तब तक तब तक नाचते रहो।